सभी लोगों का काफ़ी डिमांड था इस रेसिपी का, जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ हो, तो चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा तो मुझे बनाना ही था। और सबसे ख़ास बात ना, मैंने ये पिज़्ज़ा पहली बार बनाया और बिलीव मी सब ने ऐसे खाया जैसे डोमिनोज़ भी शर्मा जाए। मैं बहुत डरी हुई थी, पहली बार चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनाना था, ना एक्सपीरियंस ना कॉन्फिडेंस, और ऊपर से प्रेशर फुल ऑन था। स्टूडेंट का डिमांड था, बेबी का भी मूड हैप्पी रखना था, और मेरी प्यारी हाउस हेल्प का भी डिमांड था। और मैंने सोचा चलो यार पेशेंस के साथ ट्राई करते हैं। जब पिज़्ज़ा रेडी हुआ ना, तो मैं खुद शॉक हो गई, और जब सबने कहा कि आप तो असली शेफ़ हो, तब लगा ये मोमेंट आप सबके साथ शेयर करना बनता है। देखिए कैसे सबकी आंखों में चमक आ गया, एक एक बाइट में ना सिर्फ वाव था। अगर आप भी चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं घर पे बिना फेल के, तो इस ब्लॉग में ना हर स्टेप इतना ईजी दिखाया गया है कि फर्स्ट टाइम में भी आप परफेक्ट बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डो बनाना। सिंपल इंग्रेडिएंट से बिना ईस्ट का यूज़ किए एक बड़े से मिक्सिंग बोल में 2 कप मैदा डालिए, आधा टेबल स्पून नमक और 2 टेबलस्पून चीनी डाल के इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरह से हाथों का यूज़ करके मिक्स कर लेना है। आप अगर मैदा का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप मैदा की जगह आटा या सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैदा से ना बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। अब सारे आटे को ना आप साइड कर दीजिए और बीच में ऐसे जगह बना दीजिए। और यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है, एकदम रूम टेम्परेचर वाला दही है, फ्रिज वाला नहीं है, और घर का बना हुआ दही है। और इसके ऊपर आप डाल दीजिए 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और इन सारी चीज़ों को ना आप चम्मच की हेल्प से ना मिक्स कर लीजिए 1 मिनट के लिए। आप देखेंगे ना कि इन सारी चीज़ों के ऊपर ना बबल्स, फोम जैसा फॉर्म हो गया है। ये ना नेचुरल फर्मेंटेशन लाता है और डो को ना सुपर सॉफ्ट बनाता है, प्लस दही से थोड़ा टैंगी फ्लेवर भी आता है जो पिज़्ज़ा बेस को ना टेस्टी बनाता है। ये तीनों चीज़ें मिला करके ना डो को एकदम सॉफ्ट, एयरी और एकदम चूई टेक्सचर देगा। बिना ईस्ट के भी एकदम मज़ेदार बेस रेडी होगा। चीनी का यूज़ हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि स्वीटनेस आए और फर्मेंटेशन में भी हेल्प हो। नमक बैलेंस के लिए, बिकॉज बिना नमक के ना पिज़्ज़ा थोड़ा बोरिंग सा लगता है। अब इन सारी चीज़ों को आप मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब आप मिक्स करेंगे ना, तो आपको अगर एक्स्ट्रा दही का रिक्वायरमेंट लगेगा तो ऊपर से आप दही थोड़ा थोड़ा डाल करके बैटर को मिक्स कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा चिपचिपा लगेगा तो ऊपर से आप ड्राई मैदा का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ड्राई मैदा डाल करके ना हम चिपचिपाहट कम कर देंगे, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल देंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट बिना फ्लेवर वाले तेल का यूज़ करना है। ये डो को ना स्मूथ करेगा, चिपकने नहीं देगा, और सॉफ्टनेस में भी हेल्प करेगा। अब आती है ना सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ी थकाने वाली स्टेज। डो को ना हमें मसल के पटक के गूंदना है। स्टार्टिंग में थोड़ा चिपचिपा होगा, लेकिन इसे गूंदते गूंदते ना एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यही ना बनाता है आपके पिज़्ज़ा बेस को सॉफ्ट, स्ट्रेची और बिल्कुल मार्केट स्टाइल। हाथों से अच्छी तरह से मसलना है डो को, उस तरह से जैसे ज़िंदगी ने आपको मसला हो। प्रेस करना है, पुल करना है और फिर से रिपीट करना है। जैसे ही आप मसलते हो ना, उसमें ग्लूटेन डेवलप होता है, और वही ग्लूटेन ना बनाता है डो को स्ट्रेची, चूई और परफेक्टली सॉफ्ट। अब थोड़ा सा मस्ती करेंगे डो के साथ। डो को उठाइए और पटकिए काउंटर टॉप पे, डो को उठाइए और फिर पटकिए काउंटर टॉप पे, थपाक, फिर गूंदो, फिर पटको। एकदम स्ट्रेच रिलीफ थेरेपी जैसा लगता है। ये पटकना सिर्फ मज़ा नहीं है, साइंस भी है। इससे डो ना स्मूथ होता है और अंदर से ना एयर पॉकेट्स बनता है, जो आपके पिज़्ज़ा बेस को देता है एकदम एयरी और फ्लफ़ी टेक्सचर। देखिए बस 5 से 6 मिनट तक मसल पटक करने के बाद ना डो एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम सॉफ्ट, सिल्की। जब आप हाथ से प्रेस करेंगे ना तो थोड़ा बाउंसी लगेगा आपको, दैट मीन्स ग्लूटेन डेवलप हो गया है। अब हमें इसे चारों तरफ से बंद करके, पीछे से बंद करके क्या करना है, तेल लगा देना है, और किसी बोल में भी तेल लगा करके उसमें डो को रेस्ट करने देना है। और इसे आप गीले कपड़े या फिर किसी भी बर्तन से ढक करके इसे 1 घंटे तक एटलीस्ट रेस्ट करने दें। अब बारी है पिज़्ज़ा के असली बेस की, जो आज हम घर पे बनाएंगे, शेज़वान सॉस। ये ना ऐसी सॉस है जो किसी भी बोरिंग चीज़ को कर देती है फुल ऑन धमाकेदार। और सबसे अच्छी बात ना, कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घर की चीज़ों से बन के तैयार हो जाएगा।
तो पैन में 2 चम्मच तेल के साथ एक प्याज और 7 से 8 लहसुन को बारीक काट करके डाल दीजिए और इसे ना मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनिए। जब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना तो 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 2 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च को डाल दीजिए और उसी के साथ थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाला है ना वो जले नहीं। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे करके हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद इसमें आपको डालना है 2 फाइनली चॉप्ड मीडियम साइज़ के टमाटर, इसी के साथ टोमेटो सॉस। ये सॉस देता है टैंगी, ग्लॉसी और स्लाइटली स्वीट फिनिश, एकदम इंडो चाइनीज़ वाइब। इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक और ना हमें तब तक भुनना है जब तक कि जो टमाटर है एकदम सॉफ्ट और मशी ना हो जाए। इसे हमें लो फ्लेम पे करके अच्छी तरह से भुनना है जब तक ऑयल ना छूटना शुरू कर दे। मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ किया है बीच बीच में ताकि जो हमारा टमाटर और मसाला है ना वो जले नहीं और अच्छी तरह से भुन के रेडी हो जाए। इस मिक्सचर को लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएंगे रेडी होने में। इसे आपको ढक करके ही पकाना है। आप कंसिस्टेंसी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जब सॉस अच्छी तरह से फ्राई होकर रेडी हो जाए ना तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून ऑर्गेनो डाल दिया है और देखिए हमारा परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला सॉस रेडी है। मुझे यहाँ थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके ना 1 बॉयल आने तक इसे पका लिया है और ये हमारा शेज़वान सॉस तैयार है। टेस्ट करिए, अगर आपको लगता है थोड़ा और स्पाइस चाहिए तो थोड़ा चिली फ्लेक्स और डाल दीजिए। इस सॉस को ना आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में 3 से 4 दिन तक आराम से यूज़ हो जाएगा। देखिए डो को रेस्ट करते हुए लगभग 1 घंटा हो गया है और क्या ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी लग रहा है, एकदम क्लाउड जैसा। इसका मतलब हमारा पिज़्ज़ा बेस ना बनने के लिए फुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक के लिए। वही पुल करना है, फिर फोल्ड करना है, फिर खींचना है, पुल करना है, फोल्ड करना है। इस तरह से 1 से 2 मिनट तक आप मसल लीजिए। अब इस डो में से ना 3 इक्वल साइज़ के आप बॉल काटिए और एक छोटा बॉल कर लेना है हमें। तीनों बॉल को ना आप रेस्ट करने दीजिए फिर से, जब तक हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा ऑयल लगा करके फिर से हम इसे साइड में ढक करके रख देंगे। अब चलिए बनाते हैं चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा के लिए ऊपर वाली रोटी जो चीज़ को कवर करेगी ना। तो ध्यान रखिएगा ऊपर की जो रोटी का साइज़ है ना वो छोटा रखिएगा बेस से, ताकि जब आप इसे चीज़ के ऊपर रखें ना तो एज से चिपके सबको बिना ओवरहैंग किए। और हाँ, ज़्यादा पतला भी मत करिएगा, नहीं तो चीज़ निकल जाएगा बेक करते वक्त। तो उतना ही मीडियम साइज़ के थिकनेस के अकॉर्डिंग हमें इसे बेलना है। थोड़ा कॉर्नफ्लोर या मेज़ फ्लोर छिटक दीजिएगा ताकि जो रोटी है वो चिपके नहीं और परफेक्ट शेप की बन के तैयार हो। देखिए रोटियां अधिकतर तवा पे चिपक जाती है ना, इसीलिए आप थोड़ा सा आटा उस पर छिड़क दीजिए और उसे ना साफ़ कर दीजिए ताकि जो रोटी है ना वो ऊपर चिपकेगी नहीं। और बस हमें थोड़ा इसे सेक लेना है दोनों तरफ। 1 से 2 मिनट तक दोनों तरफ आपको सेक लेना है, मतलब बस थोड़ा सा पक जाए और जो गोल्डन कलर आ जाता है ना वो उतना आ जाए, ताकि जो रोटी है वो सॉफ्ट बनी रहे। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला बेस ना नीचे वाले बेस से छोटा होगा। तो ये हमारी परफेक्ट गोल रोटी बनके तैयार है। इसको साइड रखते हैं। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप, पिज़्ज़ा टॉपिंग को ना थोड़ा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना कढ़ाई में। तो अगर वेजिस को पहले फ्राई करेंगे ना तो उनका टेस्ट और टेक्सचर दोनों एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो एक पैन या कढ़ाई लीजिए, 2 टेबलस्पून गरम करिए तेल हाई फ्लेम पे। जैसे ही ऑयल गरम हो ना वेजिस को डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ना कैप्सिकम, बेल पेपर, येलो रेड कलर का कॉर्न, अनियन और पनीर यूज़ किया है। आपको जो भी पसंद हो ना, मशरूम, ऑलिव्स, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इन सबको हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से टॉस करना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट। ज़्यादा पकाना नहीं और ना ही रॉ छोड़ना है। थोड़ा क्रंच चाहिए ताकि जो पिज़्ज़ा है ना वो स्मोकी स्टाइल फ्लेवर का बने। टॉपिंग्स को थोड़ा साइड में ठंडा होने देंगे। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे प्रीहीट करने के लिए। कढ़ाई में नमक या सैंड डाल दीजिए, इससे ना हीट इवनली स्प्रेड होती है। उसके ऊपर ये स्टील रिंग या कुकर स्टैंड रख दीजिए। ढक्कन को अच्छी तरह से कवर कर दीजिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक प्रीहीट कीजिए। बिल्कुल वैसे जैसे हम ओवन को प्रीहीट करते हैं ना, यहाँ कढ़ाई हमारा ओवन जैसा ही है। अब जो डो रेस्ट कर रहा था ना उसमें से एक टुकड़ा डो का उठा लीजिए और जहाँ पे भी आप बेस को
तैयार करेंगे वहाँ पे आप मेज़ फ्लोर थोड़ा छिटक दीजिए, इससे ना बेस एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होगा। अब चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा का बेस तैयार कर लेते हैं। ऊपर वाला रोटी तो हम ऑलरेडी बना चुके थे। जो बड़ा वाला डो लिया है ना, उसे हमें थोड़ा बड़ा बेलना है ताकि वो हमारा पिज़्ज़ा का मेन बेस बन सके। शेप गोल हो, पर अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो टेंशन मत लीजिए, घर का पिज़्ज़ा है भाई, प्यार से बना रहे हैं। तो इस तरह से हमें मीडियम थिकनेस का बेस रेडी कर देना है। अब इस डो के ऊपर ना हमें चीज़ बस्ट स्टफिंग कर देनी, जितना आपको पसंद हो उतना चीज़ आप इसमें स्प्रेड कर दीजिए। साइड साइड से थोड़ा छोड़ दीजिएगा, बीच में इसमें चीज़ स्प्रेड कर दीजिए। अब जो रोटी हमने बना करके रखी थी ना, उसे हम इसके ऊपर रख देंगे और साइड साइड वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें मोड़ देना है ताकि जो चीज़ है ना वो बाहर नहीं निकले। और फिर फोक की हेल्प से हमें इसे पूरा होल कर देना है ताकि ये रोटी की तरह फूले नहीं। ये हमारा पिज़्ज़ा है, अगर रोटी की तरह फूल जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप पिज़्ज़ा बनाने के लिए कोई भी घर का स्टील वाला प्लेट यूज़ कर सकते हैं, बस वो थोड़ा मोटे तले का हो। मैंने यहाँ केक टिन का नीचे वाला पार्ट यूज़ किया है, उस पर ना आप अच्छी तरह से बटर को लगा दें ताकि जो पिज़्ज़ा है ना वो चिपके नहीं, ईजिली बाहर निकल जाए। अगर पिज़्ज़ा चिपक जाएगा ना तो उसका नीचे वाला पार्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। अब पिज़्ज़ा का बेस इस पर रख करके जो शेज़वान सॉस हमने बनाया था ना, उसे अच्छी तरह से उसके मिडिल वाले पार्ट पे स्प्रेड कर दे। थोड़ा थोड़ा साइड पे लगेगा ना तो भी अच्छा दिखेगा, तो इसे आप अच्छी तरह से आपको स्प्रेड कर देना है। उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ हमें स्प्रेड करना है। जितना चीज़ आपको पसंद हो उतना मोज़रेला चीज़ का यूज़ करें, ये मार्केट में मिलता है इस तरह से ना, ग्रेटेड टुकड़ों में ऑलरेडी ये होता है, तो आप इसे बाहर से ख़रीद लें और इस पर जितना आपको पसंद हो उतना आप मोज़रेला चीज़ यूज़ करें। अब ऑलरेडी हमने चीज़ की स्टफिंग कर दी है। अब हम इसके बाद ऊपर से वेजीज़ डाल देंगे। तो हमने जो वेजीज़ फ्राई करके रखी थी ना, उसे आप अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर दीजिए ताकि दिखने में भी सुंदर लगे और फिर वेजीज़ का असली टेस्ट का मज़ा भी आए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो साइड साइड में बेस छूटा हुआ है ना, उस पर आपको बटर ज़रूर लगाना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो साइड से जो मेल्टेड बटर है ना, उसको आप अच्छी तरह से कोट कर दीजिए। ये हमारे चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा का बेस रेडी है। मैंने यहाँ पे 3 टोटल पिज़्ज़ा बनाया था, जिसमें से सिर्फ एक पिज़्ज़ा ही चीज़ बस्ट बनाया था मैंने। 2 सिंपल पिज़्ज़ा बना करके रेडी किया था। साइज़ भी बिल्कुल मीडियम ही था, मैंने जानबूझ के बड़ा नहीं बनाया था। मैं पहली बार में देखना चाह रही थी कि पिज़्ज़ा कैसे बन के रेडी होता है। अब पिज़्ज़ा प्लेट को ना केयरफुली उठाइए और प्री हीटेड कढ़ाई के स्टैंड पे हमें रखना है। ध्यान से रखिएगा क्योंकि कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा गर्म होगी। ढक्कन को अच्छे से कवर कर दीजिए ताकि हीट अंदर ही सर्कुलेट हो। गैस के फ्लेम को हमें लो रखना है और लगभग 20 मिनट तक धीमी आंच पे हमें बेक होने देना है। आप धीरे धीरे देखेंगे चीज़ मेल्ट हो रहा है, वेजी पक रही है और बेस गोल्डन हो रहा है। 20 मिनट के बाद आप कवर हटा के देखेंगे ना, अगर चीज़ मेल्ट हो गया और बेस थोड़ा गोल्डन हो गया है तो पिज़्ज़ा आपका रेडी है। और बाकी 2 पिज़्ज़ा को भी मैंने रेडी कर लिया था। एक पिज़्ज़ा को मैंने ओवन में बनाया था, बस प्री हीट करके ना 12 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे आपको रख देना है कन्वेक्शन मोड में, और आपका पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि बेस को ना आप अच्छी तरह से बटर लगा करके उस पर पिज़्ज़ा को रखें। और देखिए बटर की वजह से कितना ईजिली पिज़्ज़ा निकल गया और कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ये पिज़्ज़ा। बस अब पिज़्ज़ा थोड़ा ठंडा होने दीजिए और 2 से 3 मिनट के बाद ना पिज़्ज़ा कटर या नॉर्मल नाइफ से काट लीजिए। देखिए ये हमारा चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा का चीज़ पुल मोमेंट, क्या मेल्ट हुआ है चीज़, एकदम मार्केट जैसा या शायद उससे भी बेटर। क्या आप भी इमोशनल हो जाते हैं जब पहली बार में एकदम परफेक्ट चीज़ पिज़्ज़ा बन के रेडी होता है? आप यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट था और जो बेस था ना वो भी एकदम सॉफ्ट बन के रेडी हुआ था। आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपका एक बार में एकदम परफेक्ट चीज़ पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा। कहूँ जब सब ने पहला बाइट लिया था ना, सब एकदम खुश थे। मेरा बेटा बोला था मम्मा और दो, मैं तो बहुत डरी हुई थी बनाते वक्त, पर प्यार से बनाया था, पेशेंस से बनाया था और सच में जब बन जाता है ना तो हर बाइट में प्यार फील होता है। आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कमेंट में पहली बार में आपका पिज़्ज़ा कैसे बना था।
तो दोस्तों ये था हमारा घर का बना हुआ चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बिना ओवन के, सिर्फ कढ़ाई में पहली बार ट्राई किया। और सच बताऊं, जब सबने खाया तो तारीफ़ों का तूफ़ान आ गया। मुझे लगा था मुश्किल होगा, बट प्यार से पेशेंस से जब बनाया ना तो हर लेयर में सिर्फ टेस्ट ही नहीं, एक खुशी भी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार और कमेंट करके बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा